न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। योगेश सिंह नामी एक शख्स ने अपना बयान जारी करते हुए गोशा महल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह पर तनकीद की है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। जय सीताराम सभी भाइयों को। भाइयों, मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, यहाँ के जो गोशा महल का एमएलए है उसकी सच्चाई पब्लिक के सामने आना, वो क्या क्या काम कर रहा वो सब पब्लिक को बताना और पब्लिक की जनता की आंखें खुलना बोल के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे होंगे गोशा महल की जनता काफी परेशान है और काफी परेशानियों का सामना कर रही है। तो जहां जहां परेशानियां रहती, जहां जहां प्रॉब्लम्स रहते पब्लिक को, तो वहां से कुछ भाइयां मुझको फोन करते और बोलते कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, आप आओ, आप आके वीडियो बनाओ। तो मैं वहां जाता हूं, वीडियो बनाता हूं, वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालता हूं और डाल कर एमएलए की और एमएलए की पट्टों की जी पे थूकता हूं पान खा के। तो जब जाके वो लोग तुरंत ही वो कामा कराते। आप देखे होंगे मैं जहां जहां पे वीडियो बनाया उसके बाद वो कामा हुए। और एक बात, मैं जहां जहां वीडियो बनाता हूं एमएलए उसके पट्टे को भेज देता वहां पे कि जाओ योगेश को रिप्लाई दो, योगेश को काउंटर में एक वीडियो बनाओ बोल के। तो उसका पट्टा, जैसे कि मैं वहां जाके जो पब्लिक के साथ ठहर के वीडियो बनाता हूं, उनके हाथा पैरा जोड़कर उनको अजी अप्पा कर मेरे साथ वीडियो में ठहरो, मैं योगेश के खिलाफ बोलता हूं बोल के मेरे को कॉन्ट्रा देता। तो एमएलए, मतलब मैं एमएलए की राजनीति बता रहा हूं, इतना उसका राजनीति का स्तर गिर गया। तो वो एमएलए का पट्टा आके मेरे को काउंटर देता और मेरे बारे में क्या क्या की बोलता, पर मैं कभी उसका नाम नहीं लिया। मेरे पुराने वीडियो में देख लो, मैं वो पट्टे का कभी नाम नहीं लिया। परसों भी मैं एक वीडियो बनाया तो वो आके मेरे को काउंटर दे रहा कि ये ऐसा है वैसा है और स्टंट पैना आते, स्टंट बताते चल जाते बोल के। तो मैं ऐसे एमएलए के पट्टों को ये जवाब देना चाह रहा हूं कि हम जहां थूक के आए ना, तुम जाके वहां पे चाट लो, पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुम्हारे को, समझे ना। अभी तुम्हारे कंधों को यूज कर रहा उन्हें, तुम्हारे कंधों पे बंदूक रख के चला रहा। जिस दिन तुम्हारे कंधों से हाथ हटा लेगा, तुम्हारे सर के बाला जो बचे कुचे है ना वो भी झड़ जाएंगे। तो मैं और मेरे हाथा पैरों में नकवाओ, अभी मैं स्टंट बताना नहीं चालू करूं। ये जो भी चल रहा ना, लाइट मसला चल रहा, खाली वीडियोग्राफी सोशल मीडिया चल रहा। जिस दिन मैं मेरी वाली में आ गया तो तुम्हारे सर के बाला भी झड़ जाते। तो मैं तुम्हारी मेरी लड़ाई नहीं है, तुम मेरे बीच में नकवाओ और एमएलए तुमको खाली यूज कर रहा। जिस दिन तुम्हारी आंखों में से पर्दा हटेगा ना, जब तुमको मालूम हो जाएगा। और एक बात, तुम कौन से एमएलए की बात कर रहे? वो एमएलए जो बाहर जाके हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता, हिंदुओं को ये कहता कि मैं राजा सिंह, मैं हिंदुओं का सब में बड़ा नेता हूं, मैं हिंदुओं का सब में बड़ा रक्षक हूं और मैं हिंदुओं की सब में बड़ी सहायता करता हूं। ऐसा एमएलए, मैं हमारे भाइयों को एक एमएलए के बारे में एक बात बताना चाह रहा हूं। ये एमएलए जो बाहर जाके बड़ी बड़ी बातें करता, हिंदुओं के फेवर में हूं, मैं हिंदुओं का वो हूं ये हूं बोल के, तो मैं उसकी कुछ सच्चाई आपको बताना चाह रहा हूं ये वीडियो के माध्यम से। जो आकाशपुरी हनुमान मंदिर है, वो आकाशपुरी हनुमान मंदिर में कम जो अयप्पा स्वामी का माला डालते थे 7-8 साल से आकाशपुरी हनुमान मंदिर में, यहाँ के कुछ भाइयां अयप्पा स्वामी का माला डाल के वहां आश्रम बना के रहते थे। तो इस बार एमएलए ने उनको वहां पे माला डालने नहीं दिया। क्यों डालने नहीं दिया ये किसी को नहीं मालूम। वो सिर्फ वो सामियों को, कुछ सामियों को मालूम और मेरे को मालूम, कुछ खास लोगों को मालूम। क्योंकि वो सामियों ने जो एमएलए उस मंदिर के बाजू जो बिल्डिंग बनाया और बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में ऑफिस बनाया और उसका बेडरूम बनाया, उस बेडरूम में 2 साल पहले वो कुछ पाप करा। तो उसमें से कुछ जो स्वामियां बनते वहां पे, उन्होंने उसको देख लिए और उसका राज उनको मालूम हो गया। तो एमएलए 2 साल से प्लान कर रहा था कि ये स्वामियों को यहां से कैसा भी हटाना, पर उसको मौका नहीं मिल रहा था। अब उसको मौका मिला। क्या मौका मिला? वो स्वामियों को ये कह के हटाया कि यहाँ पे एक लेडीज सेंटर डाला और आप लोगों ने यहाँ माला नहीं डालना बोल के उनको हटा दिया। पर असल वजह ये थी, जो एमएलए वहां पे गलत कामा करता वो स्वामियों को मालूम हो गया था, इसलिए वो हटाना चाह रहा था, हटा दिया। जबकि वो लेडीज सेंटर से और स्वामियों को कुछ कंसर्ट ही नहीं है। स्वामियां आश्रम मंदिर में बनाते और लेडीज सेंटर जो बना
बाजू बिल्डिंग में बनाओ। तो लेडीज सेंटर सुबह 10 बजे चालू होता, शाम में 4 बजे बंद होता और स्वामियों को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो एमएलए सिर्फ वो स्वामियों को हटाना चाह रहा था, बस लेडीज सेंटर का बहाना बना के हटा दिया। तो ऐसा है एमएलए, बाहर जाके बड़ी बड़ी हिंदुओं की बातें करता, जमीनी तौर पर ऐसे कामा करता। तो ये एमएलए किसी का नहीं होता। और एक बात, ये एमएलए ऐसा है, आप देख रहे होंगे धुलपेट में ही कई सारे अपने भाइयों को काफी परेशान करके रखा, कई सारे भाइयों की जमीनों पे कंप्लेना डाल डाल कर उनकी जमीनों को तोड़ो करो बोल के कंप्लेना डाल रहा। तो ऐसा कर रहा है एमएलए, क्योंकि कुछ साल पहले एमएलए ने उनको वो जमीन में हिस्सा पूछा था पर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो जब से एमएलए उनके पीछे पड़ गया, काफी सारी कंप्लेना, जो मंदिर बनी ना, वो मंदिर के अतराफ, मंदिर के आजू बाजू जितने भी रहने वाले हैं सबको परेशान करके रखा। तो ऐसा है एमएलए, बाहर जाके बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, पहले अपने घर में अपने घर वालों को सही देख लेना। तो और हिंदू धर्म का दिखावा तो बिल्कुल भी नको करो। तो भाइयों, ये कुछ एमएलए की सच्चाई थी। अय्यप्पा स्वामी का माला डालने नहीं दिया उन्हें आकाशपुरी मंदिर में, तो ये किसी हिंदू का क्या होगा आप बोलो। तो भाई इसकी बातों में नको आओ और इसके पट्टों की बातों में नको आओ, समझे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय लोदेश्वर। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।